हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू परचेजिंग साइकिल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परचेजिंग साइकिल क्या होता है, प्रोजेक्ट एंड सोर्सिंग मैनेजमेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परचेजिंग साइकिल क्या होती है? परचेजिंग साइकिल ऑल्सो नोन एज द प्रोक्यूरमेंट साइकिल और परचेजिंग प्रोसेस। जो परचेजिंग साइकिल है इसको जो है प्रोक्यूरमेंट साइकिल भी कहा जाता है और परचेजिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। रेफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेप फॉलोड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर गुड्स, मटेरियल और सर्विसेज फ्रॉम द एक्सटर्नल सप्लायर। ये रेफर्स होती है किस पर? सीरीज ऑफ स्टेप पर, जो कि फॉलो करे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किस लिए? गुड्स, मटेरियल और सर्विसेज के लिए एक्सटर्नल सप्लायर्स है। आइडेंटिफाई द नीड। नंबर 1, द परचेजिंग साइकिल बिगिन विद आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर a particular product or service within the organization. This need could arise from internal requirement, customer demand और inventory replenishment। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है हमें नीड को। जो परचेजिंग साइकिल है वो स्टार्ट होती है किससे? आइडेंटिफाई द नीड ऑफ फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हमें किस प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायर्ड है, जब ही हम आगे अपने स्टेप करेंगे। नंबर 1 है आइडेंटिफाई द नीड। नीड कुड बी अराइज फ्रॉम, नीड कहाँ से आएगी? इंटरनल रिक्वायरमेंट से, कस्टमर डिमांड हुई, इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट से। नेक्स्ट है हमारा रिक्विजिशन। वंस द नीड इज आइडेंटिफाई, ए रिक्विजिशन इज क्रिएटेड डिटेलिंग द क्वांटिटी एंड डिलीवरी रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस। द रिक्विजिशन is then followed to the purchasing department। जब हमारी आइडेंटिफाई हो जाती है नीड, उसके बाद में रिक्विजिशन आता है। इसके में जो है रिक्विजिशन क्रिएट होता है, डिटेलिंग होती है उसमें कि इतनी क्वांटिटी चाहिए, कब डिलीवरी चाहिए, ये सभी चीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट स्टेप इज वेंडर सिलेक्शन। इन दिस स्टेज पोटेंशियल सप्लायर और वेंडर आर आइडेंटिफाइड एंड इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज प्राइस, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, कैपेसिटी एंड प्रीवियस परफॉर्मेंस। जो हमारा वेंडर सिलेक्शन होता है, इस स्टेज में जो है वेंडर और सप्लायर्स सेलेक्ट करे जाते हैं, आइडेंटिफाई करे जाते हैं। और ये किसके बेसिस पे होते हैं? जैसे कि प्राइस, क्वांटिटी, रिलायबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, प्रीवियस उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इन सभी को ध्यान में रखा जाता है। द परचेजिंग डिपार्टमेंट में इशू रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन टुगेदर बिड्स फ्रॉम सप्लायर। जो हमारा परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो जो है इशू करता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, जिससे कि जो सप्लायर है वो अपने अपने रेट और अपनी जो क्वालिटी है, प्राइस है, वो सभी अपनी एक डिटेल कंपनी को दें। उसके बाद वो उसको सेलेक्ट करते हैं। नेगोशिएशन आफ्टर सेलेक्टिंग ए प्रेफर्ड वेंडर। जब हम सेलेक्ट कर देते हैं प्रेफर्ड वेंडर को, उसके बाद नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन टेक प्लेस रिगार्डिंग प्राइसिंग, टर्म, डिलीवरी शेड्यूल एंड अदर रेलिवेंट एग्रीमेंट। द गोल इज टू अचीव द मोस्ट फेवरेबल टर्म एंड कंडीशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेगोशिएशन किस लिए करा जाता है? जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में हम जो है नेगोशिएशन करते हैं कि प्राइस में कुछ कम हो जाए, टर्म एंड कंडीशन हम अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग करें, डिलीवरी शेड्यूल जो है जिस टाइम हम चाहते हैं उस टाइम डिलीवर हो, और इसका जो गोल होता है मेन वो होता है अचीव करना मोस्ट फेवरेबल टर्म और कंडीशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके ऑर्गेनाइजेशन का। परचेज ऑर्डर PO क्रिएशन। क्रिएट ए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग आइटम डिटेल, क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी डेट एंड पेमेंट टर्म। परचेज ऑर्डर क्रिएशन में जो है क्रिएट होता है डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। उसमें क्या होता है? आइटम की डिटेल्स होती हैं, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी चाहिए है, किस प्राइस में क्या आइटम है, डिलीवरी डेट कब की है और पेमेंट किस तरीके से होगा। ये सभी चीज जो है परचेज ऑर्डर क्रिएशन में होता है। नेक्स्ट है इसमें ऑर्डर फुलफिलमेंट। सप्लायर एक्नॉलेज द परचेज ऑर्डर and fulfill the order by manufacturing, packaging and shipping the good or provide the specified service। ऑर्डर फुलफिलमेंट में जो सप्लायर होता है वो जो है परचेज ऑर्डर जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से वो ऑर्डर को फुलफिल करता है। नेक्स्ट में होता है हमारा रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन। रिसीव द गुड और सर्विस एंड इंस्पेक्ट देम टू एंश्योर दे मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड मैच द परचेज ऑर्डर रिक्वायरमेंट। जब कंपनी रिसीव करती है तो वो चेक करती है जो गुड्स की क्वालिटी है, सामान की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो सही है या नहीं है, जिस तरीके का हमने ऑर्डर दिया है वो है या नहीं। इनवॉइस प्रोसेसिंग एंड पेमेंट। वेरीफाई द सप्लायर इनवॉइस अगेंस्ट PO एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट
अप्रूव्ड इट एंड प्रोसेस द पेमेंट। वेरीफाई करते हैं सप्लायर इनवॉइस को किससे, परचेज ऑर्डर से और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स से। अगर वो सही होता है तो अप्रूव करते हैं और प्रोसेस करते हैं पेमेंट। नेक्स्ट स्टेप होता है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कंटिन्यूसली मॉनिटर सप्लायर परफॉर्मेंस, एड्रेस इशू एंड मेंटेन पॉजिटिव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं जो है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे ध्यान रखती हैं। कंटिन्यूस वो मॉनिटर करती हैं सप्लायर की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई इशू है तो उसे सॉल्व कर देते हैं जल्दी, तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहती हैं। वो बार बार जो है सप्लायर चेंज करना नहीं चाहती।